स्पिरिचुअल कथा। कुछ लोग हमारे कभी नहीं होते, बस वक्त उन्हें कुछ पल के लिए हमारे पास ले आता है, ना जाने क्यों। याद करना और याद आना दोनों बहुत अलग अलग बात है। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। जिंदगी गुजर रही है इम्तिहानों के दौर से। एक जख्म भरता नहीं और दूसरा आने की जिद करता है। ये बात बिल्कुल सच है। जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वो पुराने लोगों की अहमियत को भूल जाते हैं। कभी किसी को इस हद तक इग्नोर मत करना कि वक्त उसे तुम्हारे बिना ही जीना सिखा दे। भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते, या फिर माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भुला नहीं सकते। औकात तब पता चलती है जब उसे वहां से धोखा मिलता है जहां उसे वफा की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। इंसान कुछ चीजों को तो भुला सकता है, पर उन्हें कभी नहीं भूल पाता जो लोग उनके साथ बुरा किए होते हैं। जो किसी का दर्द नहीं समझ सकते वह किसी को क्या समझेंगे। कोई भी नहीं है समझने वाला, जो भी आता है बस समझा कर चला जाता है। वादा तभी करो जब निभा सको, वरना बिना वादे किए बिना भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। कोई अगर दूर जाता है तो तकलीफ उतनी नहीं होती जितना कि जब कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। रिश्ते तो दिल से बनने चाहिए, शब्दों से तो गैर भी अपना बनाने को तैयार होते हैं। सच्ची मोहब्बत अक्सर उन लोगों से होती है जो नसीब में होते ही नहीं। कुछ लोग दिल में रहते हैं पर जिंदगी में नहीं। इंसान का दिल कितना अजीब होता है, तकलीफ होने के बाद भी लोगों से उम्मीद रखता है। जब बच्चे थे तब सोचते थे कि हम कब बड़े होंगे, और जब बड़े हो गए तो अब लगता है कि काश हम बच्चे ही होते। ढूंढो उसे ही जो खो गए हैं, उसे नहीं जो बदल गए हैं, क्योंकि जो खो गए हैं वो तो मिल जाएंगे, पर जो बदल गए हैं वो कभी नहीं मिलेंगे। जब दर्द खुद सहना है तो किसी को बताकर तमाशा क्यों करना। अगर किसी की तकलीफ देखकर तुम्हें भी तकलीफ महसूस होती है तो आप एक इंसान हैं। किसी से ज्यादा लगाव भी अच्छा नहीं होता। अक्सर वही लोग दूर जाते हैं जिनके बिना हम रह नहीं सकते। जिंदगी में एक परेशानी तो खत्म नहीं होती और नई परेशानी आने की जिद करती है। हमें किस बात से तकलीफ होती है ये बात तो अपने ही जानते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि हमें किस बात से तकलीफ होती है। याद रखना, कभी भूल कर भी अपने दिल की बातें किसी को मत कहना, क्योंकि तमाशा बनने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता। किसी को जितना हम जरूरी समझते हैं कभी कभी उतना हम जरूरी नहीं होते किसी के लिए। वक्त और अपने जब दोनों ही बदल जाते हैं तो इंसान अंदर से टूट जाता है और अंदर से पत्थर बन जाता है। किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब। सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। लाइफ में ये दो चीजें कभी मत टूटने देना, एक भरोसा, दूसरा वादा, क्योंकि इनके टूटने पर आवाज तो नहीं होती मगर दर्द बहुत होता है। किसी को पानी लाने भेजो तो वो पहले खुद पीता है। ये जिंदगी है जनाब, जहां हर कोई पहले अपने लिए जीता है। ऑनलाइन तो सब होते हैं, पर मैसेज वही करता है जिसकी लाइफ में हम अहमियत रखते हैं। नाराज हो मुझसे तो कह दिया करो। चुप रहने से रिश्ते उलझ कर टूट जाते हैं। जब आप किसी से रूठ कर नफरत से बात करो और वो उसका जवाब मोहब्बत से दे तो समझ जाना कि वो आपको खुद से ज्यादा चाहता है। दोस्तों, अगर रोना आए तो आ जाना मेरे पास। हंसाने का वादा तो नहीं करता, पर रोऊंगा जरूर तेरे साथ। गलती होने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। इतनी सी जिंदगी है पर ख्वाब बहुत है। जुर्म तो पता नहीं साहब, पर इल्जाम बहुत है। हर बात पर जब छलकने लगे आंखों से आंसू तो समझना मजबूत बनने की जिद में टूट रहा है कोई धीरे धीरे। जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है जब कोई अपना आपको इतने दुख दे कि आंख भर जाए और वही पूछे क्या हुआ, और आपको मुस्कुरा कर कहना पड़े कुछ नहीं। अकेले खड़े होने का यह मतलब नहीं है कि मैं अकेला हूं। इसका मतलब यह है कि मैं बुरे वक्त में खुद को संभालने में पर्याप्त हूं। अकेले हैं तो क्या हुआ, यह जिंदगी भी गुजर जाएगी। हम अपनी तन्हाई मिटाने के लिए किसी और के दिल से नहीं खेलते। कितनी अजीब है मेरे अंदर की तन्हाई भी।
हजारों अपने हैं मगर याद तुम ही आते हो। शायद लौट ना पाऊं कभी अब खुशियों के बाजार में, गम ने ऊंची बोली लगाकर नीलामी में खरीद लिया है मुझे। एक आंसू भी गिरता है तो लोग हजार सवाल पूछते हैं, ऐ बचपन लौट आ, मुझे खुल के रोना है। फासलों का एहसास तब हुआ जब मैंने कहा ठीक हूं और उसने मान लिया। आंखों में रहने वाले को याद नहीं करते, दिल में रहने वालों की बात नहीं करते। हमारी तो रूह में बस गए हो, तभी तो आपसे मिलने की फरियाद नहीं करते। लफ्जों से कहां लिखी जाती है ये बेचैनियां मोहब्बत की। मैंने तो हर बार तुम्हें दिल की गहराइयों से पुकारा है। हर कोई पाने की जिद में है, शायद मुझे कोई आजमाने की जिद में है। जिसकी चाहत है मुझे इतनी, वह मुझे भूल जाने की जिद में है। जिन लोगों को आपकी परवाह नहीं होती, उन लोगों के साथ रहने से अच्छा है अकेले रहना। अकेले में खुश रहना सीख लो, क्या पता जो खुशी आज है तुम्हारे साथ कल ना हो। किसी भी रिश्ते का अंत निश्चित हो जाता है जब किसी का हद से ज्यादा प्यार और परवाह दूसरों को बोझ लगने लगता है। बात करने के लिए वक्त और शब्द की उतनी जरूरत नहीं जितनी मन की जरूरत होती है। उम्र भर साथ चलने का वादा करने वाले लोग अक्सर 2 कदम भी साथ नहीं चलते। बहुत दूर तक जाना पड़ता है बस यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। सब किस्मत की बात है। कोई नफरत देकर भी प्यार पाता है और कोई प्यार देकर भी नफरत ही पाता है। जिन्हें कभी डर ना था मुझे खोने का, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा मेरे ना होने का। कई बार हम किसी के लिए इतना जरूरी भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। जीवन का यह भी एक कड़वा सच है कि कसूर चाहे किसी का भी हो, पर आंसू हमेशा बेकसूर के ही निकलते हैं। जो आपको गलत समझना चाहता है वह आपके मौन का भी गलत मतलब ही निकालेगा। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। आपकी भावनाएं आपको केवल उन चीजों में परेशान करती हैं जिन्हें आप अपना कहते हैं। अगर प्रार्थना मंजूर ना हो तो लोग भगवान भी बदल लेते हैं। हम तो बस एक मामूली से इंसान हैं। वे लोग अक्सर सबके लिए हाजिर रहते हैं जिन्हें पता है कि अकेलापन क्या होता है। ये दरिया भी तुम्हारी तरह है, जिंदा थे तब तैरने नहीं दिया और जब मर गए तो डूबने नहीं दिया। मरने वाले इंसान के लिए रोने वाले हजारों मिल जाएंगे, जिंदा इंसान को समझने वाला कोई नहीं मिलता। कभी पन्ने कम पड़ गए तो कभी स्याही सूख गई। कुछ इस तरह मेरी कहानी अधूरी रह गई। जो तुम्हारी कदर करता हो उसकी कदर करना शुरू करो, जिंदगी जीने में आसानी हो जाएगी। अपने आप को समझ लो, शायद फिर किसी और को नहीं समझना पड़ेगा। दुनिया में सबसे मजबूत गरीब होते हैं क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इतना हंसता था मैं, अब मुस्कान भी नहीं आती। बोलने में कितना माहिर था, अब तो खुद को भी मेरी आवाज नहीं आती। सपने में भी आ जाती हो मेरे हकीकत में रुलाया था, वैसे सपनों में भी रुला जाती हो मुझे। कितने इम्तिहान लेगी ये किस्मत, हर मोड़ पे तूफान ले जाती है। अब तो मैं सपने में भी दर्द से कहने लगा हूं कि अब तो कोशिश न कर, मैं खुद ही मौत तक तेरे साथ रहूंगा। कैसी हो गई है जिंदगी, सुबह होती है तो काम करना सिखाती है और फिर शाम को रोना सिखाती है। ठोकर मारा था मुझे पत्थर समझ के, आज उन्हीं पत्थरों की पूजा करना चाहते हो। मैं चुपचाप था, वो आए मेरे बिना कुछ बोले, मुझे गलत समझ गए। झुक गया था उनके आगे एक दिन मैं, उन्होंने सोचा लाचार हूं मैं। तुम रूठा ना करो, मेरे बाद तुम्हें मनाने वाला कोई ना होगा। कोई कसक नहीं बाकी रही अब, बाकी है तो बस एक तेरी याद। ये दर्द भी सबको समझ नहीं आता जब तक ये आप बीती ना हो। जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जिन्हें हम पा नहीं सकते, सिर्फ चाह सकते हैं। मैं उस किस्मत का सबसे पसंदीदा खिलौना हूं जो रोज जोड़ती है मुझे फिर से तोड़ने के लिए। आंखों में आंसू तभी आते हैं जब आप सच्चे हो और आपको समझने वाला कोई ना हो।
मूड ठीक करने कोई नहीं आता और खराब करने के लिए लोगों का मेला लग जाता है। किसी को मनाने से पहले यह जरूर जान लेना कि वह तुमसे नाराज है या परेशान। खामोश हूं मैं कि कोई तमाशा ना हो और तुम्हें लगता है कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। किसी को क्या बुरा समझना, बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा समझ बैठते हैं। कभी जो थक जाओ तुम दुनिया की महफिल से तो मुझे आवाज दे देना, हम आज भी अकेले रहते हैं। एक बात याद रखना, जिसे तुम आज सबसे ज्यादा वक्त दे रहे हो उसी के पास एक दिन तुम्हारे लिए वक्त नहीं होगा। दुनिया में संभालना हम भी जानते थे, पर ठोकर तो उस पत्थर से लगी जिसे हम अपनी जान मानते थे। यदि आप गुस्से के क्षण में धैर्य रखते हैं तो दुख के 100 दिन से बच जाते हैं। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो। विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। हर दिन एक अच्छा दिन नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा होता है। यही जीवन का सत्य है। कुछ भी असंभव नहीं है। इम्पॉसिबल शब्द खुद यही कहता है कि मैं संभव हूं, आई एम पॉसिबल। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो वहीं कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। अगर इरादा नेक और मजबूत है तो मनुष्य की पराजय नहीं बल्कि विजय होती है। इस तरह भगवान के कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें।